Hello everyone, I am your math teacher Rakesh Kumar. Today I am going to teach you about differentiation, derivative of a function. Differentiation होता क्या है? Differentiation is the process to find the derivative of a function. ठीक है, इसको समझते हैं. Let y is equal to f of x. अगर इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाता है dy अपॉन dx और d अपॉन dx और f ऑफ x. इसको पढ़ते क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. इसको पढ़ोगे क्या? दिस इज रीड एज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म भी है. ठीक है, इसको हम लोग f डैश x भी लिखते हैं. f डैश x का मीनिंग क्या हुआ? d अपॉन dx f ऑफ x. मतलब fx का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में. ठीक है, सो फार सो गुड. नेक्स्ट, अब इसका मीनिंग समझते हैं. आप बच्चों को लगता होगा कि dy बाई dx जो है वो मेरे लिए तो नया है. dy बाई dx है क्या? ठीक है, क्योंकि 10th से पहले और 10th तक ये पढ़ना नहीं था. dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट. ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स tan थीटा. तो आपको अब लग रहा होगा कि अच्छा dy बाई dx कुछ और नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स tan थीटा. तो tan थीटा का मीनिंग क्या हुआ? dy अपॉन dx. ठीक है, तो अगर एक्चुअली क्या होता था कि जब जिग जैग कर्व होता था तो उस पे स्लोप निकालना ज्योमेट्री से मतलब बहुत कठिन होता था, क्योंकि आप tan थीटा निकाल नहीं पाएंगे. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या है कि डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज किया गया. लेबनीज और न्यूटन साहब ने इस चीज को यूज करके कि आप आराम से, बड़े आराम से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे dy बाई dx निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं किसी भी टेंजेंट का. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट. और एक और पढ़ा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, और dy बाई dx को और क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जो मैंने इधर आपको लिख दिया था. ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब है कि ये थीटा कैसे रहेगा वो आप समझ लो. ठीक है, जैसे ये मान लीजिए, आप इसको थीटा मान लीजिए, और ये क्या है? y है, और इधर x है. तो हम लोग tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर y अपॉन x लिखेंगे ना, p बाई b. तो इसी में d और d इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो ये क्या हो गया? dy बाई dx हो गया. तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा कि dy बाई dx इज नथिंग बट इट इज tan थीटा मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट. ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोला जाता है. ठीक है, इतना तक आपको क्लियर होगा. अब आइए डिफरेंशिएट. अब ये तो मुद्दे की बात आते हैं कि आखिर हम प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे. जो हमारा बुक्स में प्रॉब्लम है उसको कैसे डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो पहला स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एन अलजेब्रिक फंक्शंस. अलजेब्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं. ठीक है, तो देखिए x का पावर n है और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है. तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो पहले आप लिख लो. इसका फॉर्मूला जो होगा nx n माइनस 1. ये n क्या होगा? बाहर आ जाएगा, नीचे उतर जाएगा, और जो पावर है उसमें से एक कम कर दीजिएगा. ये फॉर्मूला है. बहुत से बच्चों को परेशानी होता है जब हमारा x का पावर n जो है नीचे रहता है, तो उसमें बहुत सा परेशानी होता है. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट माइनस n अपॉन x टू द पावर n प्लस 1. इस फॉर्मूला से आपको बड़े आसानी से डिनोमिनेटर में अगर x टू द पावर n रहेगा तो इस फॉर्मूला से आपको निकल जाएगा. ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूं. d अपॉन डी एक्स
और x 50 सपोज, तो इसका क्या हो जाएगा, 50 बाहर आ जाएगा, नीचे उतर जाएगा और x का पावर 50 - 1 मतलब 49, ये ठीक है। दूसरा, अगर हमको d/dx √x निकालना है, तो देखो √x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में, x⁻², तो अब क्या हो जाएगा, हाफ नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये हाफ को क्या है इधर कर दीजिए, ठीक है। तो हाफ, और इसमें क्या करते हैं, हाफ -1, एक घटा लेते हैं, तो इसका क्या हो गया 1/x, x⁻⁻², जिसको आप लिख सकते हो 1/2, और ये नीचे आएगा तो x का पावर हाफ, जिसको हम लोग 1/2 √x लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, डायरेक्ट आपको यूज होगा जब हम लोग हार्ड प्रॉब्लम को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट में देखिए, जैसे इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इस पे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपका प्रॉब्लम कुछ ऐसा रहा, एग्जांपल हम दे के अभी समझा रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसा रहा 1/x, ठीक है, तो यहां पावर क्या है 1 है, तो क्या होता था -n और इसमें एक जोड़ देते थे तो x2, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर इस तरह से अगर कोई रहा 1/x³, ठीक है, तो -3, ये n जो रहता था यहां लिखते थे और नीचे क्या करते थे, इसमें एक जोड़ते हैं, तो 3 और 1 4, तो ये आंसर हो गया। तो आई होप इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आप सीखे होंगे। यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वो बेस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसके यहां देखो x है तो यहां भी क्या है, x है कि नहीं है, तो ये रहना ही चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहां भी x रहना ही चाहिए। इसलिए इसका जनरल फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, इसका जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, d/dx f(x), और इसका पावर अगर n है, ठीक है, क्लियर। तो यहां बेस में क्या है, f(x) है, तो यहां भी क्या होना चाहिए, f(x) होना चाहिए, ठीक है, f(x) होना चाहिए। तो यहां पे f(x) हम लिख देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n × f(x), और इसका पावर क्या होगा n-1। जैसे फॉर एग्जांपल d/dx sin x, ठीक है, और इसका पावर 2 है sin² x का, लेकिन x देंगे तो यहाँ चेन रूल लगाना होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, समझते हैं कि यहाँ sin x के रिस्पेक्ट में, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा x के रिस्पेक्ट में ही होगा, समझिए चीजों को। तो बेस के रिस्पेक्ट में होता है तो sin x है, तो यहाँ sin x है, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेस में x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ sin x है तो यहाँ भी sin x है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 और sin x, 2 - 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है कि sin² x का डिफरेंशिएशन sin x के रिस्पेक्ट में इतना होता है, ठीक है। सो फार सो गुड। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। अब आइए डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और cos का -sin x। देखो इसको समझाते हैं थोड़ा। बच्चों को परेशानी क्या होती थी कि जानते थे कि साइन का cos होता है और cos का साइन होता है डेरिवेटिव, ठीक है, बट किसमें माइनस देना है वो बड़ा कंफ्यूज रहते थे। तो देखिए डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव में c से जो भी स्टार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव होगा, मतलब c से जो भी स्टार्ट हो रहा है, जैसे cos क्या c से स्टार्ट हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा डेरिवेटिव का, निगेटिव होगा। तो इसलिए cos के डेरिवेटिव में माइनस लगा दीजिएगा जहां भी c मिले, ठीक है, या तो इनवर्स में मिलेगा या तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में मिलेगा। tan का डेरिवेटिव sec² x, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। cot का डिफरेंशिएशन यहां फिर देखो c मिला, तो c मिला तो cosec² x, और sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, और cosec x का क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, वेयर x इज इन रेडियन। हम लोग जानते हैं बच्चों कि
एंगल जो होता है वो या तो रेडियन में हो सकता है, या डिग्री में हो सकता है, या ग्रेड में होता है। ग्रेड कम यूज होता है, रेडियन और डिग्री हम लोग काफी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है एक्स, वो क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अगर ग्रेड डिग्री में रहेगा तो उसको रेडियन में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका यूज करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो साइन एक्स जो है तो एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। देखिए यहां x है तो यहां क्या है, x है, सब में आपको वही मिलेगा। x है तो यहां क्या है, x है, यहां x है तो यहां भी x है, सब में आपको वही मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर। अब ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव जब बेस e होगा तो ओनली 1/x, ठीक है। ये आप जानते हैं कि लॉगरिथमिक डिफाइंड कैसे होता है, x मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और जब बेस अगर हम चेंज करेंगे तो सिंपली 1/x इंटू ln a, ये ठीक है, a यहां पॉजिटिव होना चाहिए। दैट्स इट, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सिंपली। जैसे हम लोग बोलचाल में log x का डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछता है तो बोल देते हैं कि 1/x, नहीं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x कब होगा, जब बेस e होगा। तो लॉगरिथम में आपको लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज याद रखना पड़ेगा, जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर पाएंगे लॉग का, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, हम लोग एग्जांपल और लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, a टू द पावर x, इसको हम लोग जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तब इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x, जो लिखा हुआ वो लिख दो, और उसके बाद ln a, ये ठीक है, सिंपली। और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है e टू द पावर x ही होता है, ये सिंपल है। इसका इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है। a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ, a टू द पावर x, ठीक है। अब इसमें ये थोड़ा सा आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का ध्यान देना है कि log x का डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये जो नंबर है x इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ये आइए, अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हुआ, a टू द पावर x जो है तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब पावर के रिस्पेक्ट में होता है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। पावर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, पावर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसमें। जैसे अगर मान लो एग्जांपल में अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो, d/dx 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है उसको लिख दो, और फिर ln2। ln2 का मतलब क्या हुआ, लॉग है और बेस में e है, ठीक है, जिसको हम लोग नेचुरल लॉग भी बोलते हैं जब बेस e होता है। तो d/dx, क्लियर। अगर मान लीजिए कि हमको 3 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ x है यहाँ x है, तो आराम से 3x ln3, ये etc, ठीक है। और भी एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे जब चेन रूल पढ़ेंगे, तो ठीक है। अभी इतना आप देखते जाइए, फॉर्मूला को देखिए पहले, समझिए, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ITF जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², ठीक है। और यही सेम होगा लेकिन माइनस साइन। आपको इससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक में मैंने बताया कि c से स्टार्ट होने वाला का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका भी डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, और जो साइन का होता है वही मैग्नीट्यूड में। tan का सिंपली 1/1 + x²। cot x का, cot इनवर्स x का क्या होगा, जो साइन tan इनवर्स x का होता है वही है, तो माइनस साइन के साथ ये कर दो। sec इनवर्स x का 1/mod x √x² - 1, ठीक है। cos है, cosec इनवर्स है तो c से स्टार्ट है, तो इसका -1/mod x √x² - 1, ठीक है।
तो आप इस पे ध्यान क्या रखना है कि आखिर जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है ITF का वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो आप देखेंगे तो यहां देखेंगे कि ये क्या है, x है, तो यहां भी x है। ठीक है, ये जो नंबर है इनवर्स के बगल में क्या रहता है, नंबर, तो ये नंबर जो है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है सब में, इनवर्स का, इनवर्स ITF का। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव समझ में आ गया। अब रूल क्या है डिफरेंशिएशन का जिससे हम प्रॉब्लम बनाएंगे, तो देखिए कांस्टेंट c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ट्रिक के रूप में ऐसे समझिए, कांस्टेंट है मतलब स्थिर, जो स्थिर है उसमें क्या चेंजेज होगा, कोई चेंज तो हो नहीं रहा है। और डेरिवेटिव क्या होता है, एक ये भी मीनिंग है कि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx का। तो कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, अगर 2y बराबर 2 लेते हैं तो दैट इज कांस्टेंट फंक्शन, तो 2 हमेशा रह रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसमें डेल्टा y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब कांस्टेंट फंक्शन है और कोई वेरिएबल फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। ठीक है, ये स्थिर है, कोई काम का नहीं है, तो चल हट बाहर निकल जा डेरिवेटिव साइन से। ठीक है, तो c को बाहर निकाल दीजिए और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए f(x) को। ठीक है, ये कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव साइन से बाहर निकाल देते हैं, इसको डेरिवेटिव साइन भी हम लोग बोल सकते हैं। अब ये क्या है, सम और डिफरेंस रूल है। ठीक है, दो फंक्शन है प्लस या माइनस में, तो इसको हम अलग अलग करके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे लिख देना, और प्लस या माइनस जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा उसमें प्लस या माइनस यूज कर लीजिएगा, d/dx gx। ये सिर्फ दो ही फंक्शन नहीं, बहुत सारा फंक्शन रहेगा, सबको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, u इंटू v। u और v क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी एक फंक्शन को रहने दीजिए और दूसरा जो फंक्शन है v, किसी को भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर प्लस v जिसको डिफरेंशिएट किए हैं उसको छोड़ दीजिए और फिर u को डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज x लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ये नहीं सोचना है कि u को पहले डिफरेंशिएट करें या v को पहले डिफरेंशिएट करें, किसी एक को पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए, जिसको डिफरेंशिएट किए हैं उसको बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे u को डिफरेंशिएट नहीं किए हैं तो u को बाद में कर देंगे। ठीक है, ये अब आइए, ये कोशिएंट रूल है ना, कोशिएंट रूल। तो इसका ट्रिक जो देखो, इसमें क्या करना, थोड़ा सा ट्रिक जरूरी है याद रखने के लिए। तो इसको समझिए, बड़ा भाई ऊपर है तो बड़ा भाई, ठीक है, और इसको समझिए छोटा भाई। ये क्योंकि सबसे डिफिकल्ट फॉर्मूला है और लेंदी भी है, इसका कभी यूज करेंगे, जहां तक हो सके अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो u/v बड़ा भाई और छोटा भाई। ठीक है, ये मान लीजिए, तो डेरिवेटिव में मतलब शादी करना, dy/dx से शादी करना। ठीक है, तो बड़ा भाई का शादी पहले होता है कि छोटा भाई का, तो जनरली बड़ा भाई का शादी पहले होता है, तो इसलिए पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे u को। ठीक है, अब v को एज इट इज रहने देंगे, तो v को हम लोग छोड़ दिए और u को डिफरेंशिएट कर दिए, मतलब इसका पहले शादी कर दिए। ये इससे पहले, ये देखो इसमें क्या है ना कि किसको पहले डिफरेंशिएट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो u को ऊपर वाला को पहले डिफरेंशिएट करना है क्योंकि बड़ा भाई है, मतलब इसका शादी पहले करना है। फिर क्या है, इन बड़ा भाई और छोटा भाई है तो ये दोनों के एज में डिफरेंस होगा, तभी तो बड़ा और छोटा भाई लिख रहे हैं, तो डिफरेंस होगा तो माइनस यूज कीजिए। अब u को डिफरेंशिएट किए थे तो इसको छोड़ दीजिए और ये v को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय v जो छोटा भाई है। ठीक है, तो इसका क्या है, डबल बेनिफिट होता है। ठीक है, बड़ा भाई के शादी में भी जो बड़ा भाई की जो वाइफ हुई वो भौजाई लगेगी, तो v को डबल फायदा है, छोटा भाई को तो v² हो गया। ये फॉर्मूला है, जस्ट ये फॉर्मूला याद रखने का आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, दैट्स ऑल। आपको तो ऐसे भी याद रखना है, ये सब फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सो फार सो गुड, हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, इतना तक ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चेन रूल। देखो चेन रूल क्या होता है,
जैसे मान लो कि y जो है वो फंक्शन ऑफ u है एंड u जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो हमको dy बाई डी एक्स लिखना है। ठीक है, क्या होगा, तो इसमें dy बाई डी एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dy, ये dy है तो dy, और y किसका फंक्शन है, u का, तो यहाँ du दीजिए, और फिर du अपने मन से दिए हैं तो यहाँ du दीजिए, और u किसका फंक्शन है, x का, ये x है तो x कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जहां से चले थे dy बाई डी एक्स और du बाई डी कट जाएगा dy बाई डी एक्स, तो LHS और RHS दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, ये अगर मान लो कि y जो है, दूसरा एग्जांपल देके, फंक्शन ऑफ u है और u जो है फंक्शन ऑफ v है एंड v जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो इसमें dy बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, dy अपॉन डी एक्स, dy लिखें और उसके बाद y किसका फंक्शन है, u का, तो du लिखिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और u किसका है, v का, तो dv लिखे, और dv फिर लिख दिए, और v किसका है, x का, तो ये यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। ऐसे करके ये चेन रूल है। तो डेरिवेटिव आपका डिफरेंशिएशन जो है, बोलचाल में डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं, तो ये चेन रूल लास्ट है और इससे रिलेटेड अब प्रॉब्लम है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स बना के आपको मैं समझाता हूं, जो इतना थ्योरी हम लोग पढ़े थे उसको। ठीक है, तो आइए इन सब प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अभी तक जो थ्योरी पर हैं उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, किसको, तो साइन स्क्वायर x को। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, पावर में है, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी पावर रहेगा, ठीक है, तो जब पावर रहेगा, यहाँ पे आ जाइए, आपको मैं समझाता हूँ। ये देखिए, सिर्फ यही एक ऐसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है जिसमें पावर है, x का पावर n है। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन जब पावर है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, बेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा क्योंकि बेस इसका क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स तो है नहीं, तो हम लोग चेन रूल यूज करेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ठीक, अब ये पावर को ढक लो, बेस क्या बना, साइन एक्स, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ठीक, इनटू, अब जो नीचे लिखते हैं वही चेन रूल में मैंने अभी समझाया था, वो ऊपर लिखेंगे। अब जान गए कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है बिना पावर का, तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, आपको मैं दिखाता हूं समझाने के लिए। ये देखिए, आपको मैं बोला था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो एंगल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक, एंगल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब इसको मान लो थोड़ी देर के लिए इसको समझो जेड। ठीक है, तो डी जेड स्क्वायर बाई डी जेड, तो जेड स्क्वायर का क्या होता है, 2 जेड, जेड मतलब साइन एक्स, ये, और साइन का डेरिवेटिव डायरेक्टली कॉस एक्स। ठीक है, ये आंसर हो गया, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके साइन 2x लिख सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, रूट कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, सेकंड, रूट कॉस एक्स, तो हम लोग को d अपॉन डी एक्स रूट कॉस एक्स ये है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ एक्स, ऐसे समझने के लिए, इज इक्वल टू, अब देखो पावर का जो डिफरेंशिएशन होता है, पावर को कवर कर लो, तो ये क्या होना चाहिए, कॉस एक्स बेस है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो कॉस के रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। फिर इसी को हम लोग लिखेंगे, अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ dx डाल देंगे, dx था नीचे dx आ गया। ठीक है, अब इसको कुछ देर के लिए z समझो, तो रूट z का क्या डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो 1/2 रूट z होता है, जो कि हमने निकाला था cos x, ये, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था,
नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पावर साइन एक्स, ठीक है। थर्ड 2 का पावर साइन एक्स, थर्ड में डी अपॉन डी एक्स 2 टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। तो ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स है तो यहां साइन एक्स नहीं है, तो हम लोग चेन रूल लगाएंगे, 2 साइन एक्स और डी यहां साइन एक्स, और फिर इसी को हम लोग लिखेंगे, और ये एंगल के रिस्पेक्ट में एक्स है। अब जानते हैं कि a का पावर x जो होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ। तो ये ax ln a, ठीक है। तो इसका यूज कीजिए, तो 2 साइन एक्स, 2 का पावर साइन एक्स ln a की जगह क्या है 2 है, ठीक है, और इनटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ये दैट्स इट। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, log sin x 4, डी अपॉन डी एक्स log sin x। यहां देखिए ध्यान रखिएगा कि बेस जो है वो e है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल e है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, इसके रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स है तो यहां साइन एक्स चाहिए था लेकिन नहीं है, तो हम लोग देंगे, चेन रूल लगाएंगे ये, और डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये इसको जेड समझो, तो लॉग जेड का क्या होता है 1 बाई जेड, जेड मतलब साइन एक्स, इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x। अगर ये इन दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं cot x, दैट्स इट। ये तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।